अपन आज का जो सेटअप है उसके लिए समझेंगे किस तरीके से वर्क करना है। 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कि निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण निफ्टी में जो है वह मूवमेंट अच्छा रहेगा और उसके प्रीमियम जो है फास्ट मूव करेंगे। इसलिए अपन को, चूँकि आज वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के दिन मैंने आपसे चूँकि आज मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के दिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि निफ्टी में बहुत एक्सीडेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो आज भी ये संभावना है, डाटा भी इस तरीके से शो कर रहे हैं कि आज प्रीमियम में 2 मूवमेंट आएगा। मतलब ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनमें तो बड़ा मूवमेंट आएगा। इंडेक्स में जो मूवमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि आज निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अप एंड डाउन किसी भी साइड जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की अब से जो मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है उनमें जो मूवमेंट आएगा वो भी उसके अकॉर्डिंग भी मुझे ऐसा लगता है, उनकी जो डाटा शो कर रहे हैं कि मार्केट बड़ा मूव दे सकता है। आइदर साइड दोनों तरफ ही मूवमेंट आ सकते हैं। लेकिन आज मेरा फोकस जिस तरीके से कल लास्ट के 1-1.5 घंटे में ऊपरी लेवल से दबाव आया, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आज निफ्टी डाउन साइड ही बंद होगा। और बंद हो या ना हो, लेकिन एक बार तो हमारे लिए रेड में माइनस में नज़र आएगा। तो आज वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी भी बन सकती हैं और अपन चाहें तो ट्रेंड को फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी सब अपनी बुद्धि विवेक से ही वर्क को करना है आपके लिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और दूसरी बात, जो बात मैं बार-बार फोकस करता हूँ कि गैम्बलिंग नहीं करना है। आप ट्रेड को वहाँ पर लें जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल हो, जहाँ आपके लिए लगे कि हाँ, यहाँ से हमारा पैसा बन सकता है। और लिमिटेड का मतलब यह है कि जितनी आपकी रिस्क मैनेज करने की क्षमता हो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अपनी रिस्क से ज़्यादा का अगर कोई भी सौदा अपन डालते हैं, ट्रेड डालते हैं और ये सोचते हैं कि प्रॉफिट और माइनस आने पर निकल जाऊंगा, तो वहाँ पर होता क्या है कि बाजार जब पैनिक कर देता है ना, तो अपन ये सोचते हैं कि अब प्राइस पे आएगा तो निकल जाएंगे। प्राइस पे आता ही नहीं है और उसके बाद अकाउंट माइनस में चला जाता है और बड़ा घाटा हम सभी के लिए यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें। आज के जो ट्रिगर हैं उन सभी को अपन सभी ने देख लिया है, उन ट्रिगर के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। मार्केट आवर के दौरान जो मैंने आप सभी के लिए बताया था कि किन किन बातों पर फोकस करके रखना है, उन वीडियोस को बार बार देखते रहें, उनको नोट कर लें और उनके अकॉर्डिंग एक बार 2 बार दिन में उनके मूवमेंट को जब अपन देखेंगे समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में यह जो ट्रिगर्स हैं इनसे हमें इंडेक्स का मूवमेंट तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इंडेक्स के मूवमेंट को अगर समझ लिया और इंडेक्स में ही अगर अपन वर्क कर रहे हैं तो स्टॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में पैनिक बहुत ज़्यादा होता है और स्टॉक में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट अपन के लिए, अगर अपन उसमें ज़रा सा भी मिस कर देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरा फोकस ये है कि इंडेक्स पर फोकस करें और इंडेक्स के मूवमेंट को पकड़ना स्टॉक की अपेक्षा बहुत आसान है। बस इसमें कैपिटल की रिस्क जो है वो लिमिटेड है, लेकिन उसको अच्छी एक स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना होगा। ठीक है। अब मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे जो मनोबल है उसके लिए बढ़ाते रहें। हम आपके पास अच्छे लेवल और अच्छे डाटा हमेशा लेकर के आने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, जय हिंद दोस्तों।